बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेव की महिमा अपरंपार है, ऐसा वेदों में, भगवान श्री कृष्ण गीता में, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा और भी अन्यान्य जितने भी ग्रंथ शास्त्र आदि हैं उसमें गुरुदेव की बहुत ही उत्तम महिमा की गई है। पुराणों के अंदर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कह करके त्रिविध जो तीनों देवता हैं, उत्पत्ति, पालन और संहारक भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, जो हमारी सृष्टि का संचालन, पालन, संहार कर रहे हैं, उन तीनों की उपमाएं, उन तीनों की जो कीर्ति है वो सब एक गुरुदेव भगवान के अंदर स्थापित कर दी। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में ही स्थापित कर दी। कहा भी है, हरि हर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई, सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होय। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सद्गुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं, औषध विचार ज्ञान। अर्थात गुरु के बिना जिसके जीवन के अंदर गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू ही नहीं है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसी क्रम को साथ में लेते हुए श्री सुखदेव मुनि जो कि वितरागी थे, उन सुखदेव मुनि के शिष्य चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजो भाई अपने गुरुदेव की वंदना करती हुई कहती है कि गुरुदेव ने मुझे समझाया इन पंक्तियों के द्वारा, सहजो भजन करो जगदीश का, तजो जगत से नेह, यहाँ तो अपना कोई नहीं सगीन अपनी देह, जाना है रहना नहीं, जाना विश्वावीस, सहजो थोड़े के लिए क्या गुथावे शीश। अर्थात गुरुदेव ने मुझे ये बता दिया, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये असत है और ये आत्मा रूप परमात्मा ही सत है। ये जो कुछ दृश्यमान है इसमें परिवर्तन होता है, इसका विनाश होता है, लेकिन आत्म परमात्म अविनाशी है। वो सदैव तीनों कालों के अंदर सदैव निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का वो साक्षी है, अधिष्ठान है, ऐसा गुरुदेव ने समझा दिया। तो अगर मुझे ईश्वर का त्याग करना पड़े तो भले ही मैं कर दूंगी, लेकिन गुरुदेव का त्याग कभी भी नहीं कर सकती। तो किसी ने कहा, हे सहजो भाई, आप ईश्वर का त्याग करने के लिए तो कह रही हैं पर गुरुदेव का त्याग करने के लिए करें, ऐसा क्या है गुरुदेव के अंदर जो वो ईश्वर में नहीं है? तो सहजो भाई कह रही है, हरि जन्म दियो जग माही, गुरु तो आवागमन मिटाही। हरि जो परमात्मा है वो केवल हमें जन्म दे देते हैं लेकिन आवागमन नहीं मिटाते हैं। परमात्मा एक फल प्राप्त करवाते हैं, गुरुदेव दो फल प्राप्त करवाते हैं। अर्थात पाप का नाश करते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, आवागमन को मिटा देते हैं। इसलिए गुरुदेव पे मैं श्री गुरुदेव चरणदास जी पे तन मन वारूं और गुरु को गऊँ हरि को तजी डारूं। मैं भले हरि को परमात्मा को त्याग कर दूं, लेकिन गुरुदेव का त्याग कभी भी नहीं कर सकती। सहजो भाई के गुरुदेव चरणदास जी महाराज भी ग्रंथ भक्ति सागर में कह रहे हैं, हरि रूठे कछु डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, सदगुरु को राखे शीश पर तो सब विधि करे सहाय। अर्थात परमात्मा जो है अगर रुष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए।
ऐसी इसी क्रम के अंदर दादू जी महाराज के शिष्य रज्जब दास जी महाराज कहते हैं, जन्म दियो जगदीश ने, बांध्यो काया हांडी माय, जनु रज्जब मुक्ता किया, गुरु सम को नाय। अर्थात परमात्मा ने जन्म दे करके इस काया रूपी 5 तत्व जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का ये पिंड है, इसमें हमको बांध दिया, केंद्रित कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन गुरुदेव जो हैं उन्होंने इससे और इसके संबंधों से संसार से मुक्त कर दिया। इसलिए गुरु के समान कोई भी नहीं है। संत कबीर कहते हैं, सद्गुरु माथे राखिए, चलिए आज्ञा माय, कहे कबीर व दास को, 3 लोग डर नाय। अर्थात सद्गुरु को अपने शीश पे रखना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। ऐसे जिज्ञासु को, ऐसे शिष्य को, ऐसे भक्त को 3 लोक में भी डर नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेज अनु सकल विभव बस करही। जो गुरुदेव के चरणों की रंज अपने शीश पे धारण करता है, वो संसार सागर से तर जाता है, उसे कोई भी संसार की आसक्तियाँ बांध नहीं सकती है। ऐसा रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी कह रहे हैं। इन्हीं पंक्तियों के अंदर जोधपुर निवासी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रकांड विद्वान शास्त्रज्ञ स्वामी श्री अचल राम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ईश्वर एक समझकर चरणों में चित्त रखाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति को बढ़ाना। अर्थात ईश्वर में जैसे आपकी आस्था है, आपका भाव है, इसी प्रकार का भाव आप गुरु के अंदर भी रखिए। क्योंकि गुरु जो है वो शरीर नहीं होता है, गुरु ब्रह्म होता है, गुरु चैतन्य होता है। इस बात को फिर संत कबीर कह रहे हैं, जो तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर जान, जो तू चेला देह को तो देखे की खान। अर्थात गुरु जो है वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, शरीर नहीं होते हैं, शरीर से परे परमात्म स्वरूप होते हैं। तो स्वामी फिर अचल राम जी महाराज कहते हैं कि गुरु ईश्वर एक समझकर चरणों में चित्त रखाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति को बढ़ाना। ईश्वर समान भक्ति गुरुदेव की दृढ़ाना, गुरु भक्ति बिना नहीं होवे विद्वान को भी ज्ञाना। ईश्वर के समान ही गुरुदेव की भक्ति में दृढ़ता रहनी चाहिए। क्योंकि गुरु भक्ति के बिना विद्वान चाहे किताबें पढ़ करके, शास्त्र पढ़ के खूब हो जाए, लेकिन गुरु भक्ति के बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और अहंकार की निवृत्ति गुरु भक्ति के बिना नहीं होती है। सुखदेव मुनि जी जो थे, उनको भी ऐसा ही प्रथम प्रारंभ काल में ऐसा हुआ, अविद्या का मद हुआ, तो भगवान वेदव्यास ने उनको राजा जनक जी के पास भेज करके और आत्मबोध करवाया, तो वह उसमें सफल हो गए। तो कहा है कि ईश्वर समान भक्ति गुरुदेव की दृढ़ाना, गुरु भक्ति बिना नहीं होवे विद्वान को भी ज्ञाना। गुरु की भक्ति के बिना विद्वान को भी ज्ञान नहीं हो पाता है। गुरु सिर अगर मांगे तो भी नहीं घबराना, अपने हाथों से काट करके गुरुदेव की चढ़ाना। गुरुदेव भगवान अगर आपका शीश भी मांग लेते हैं, आपका संपूर्ण शरीर भी मांग लेते हैं, तो उनके न्योछावर कर देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यहाँ शीश से अभिप्राय है जो अहंकार है, अभिमान है, इस अहंकार अभिमान को ही शीश कहा गया है। इसको काट करके गुरुदेव के जो चढ़ा देता है, वो फिर निर्मल हो जाता है, और जो कलुषिता है, दोष है, आवरण है, उससे उनकी निवृत्ति हो जाती है। फिर कहा है, तन मन और धन सारा एक गुरुदेव के ही जाना, सर्वस्व समर्पण करके गुरुदेव के चढ़ाना। यानी ये तन मन धन वचन आदि सब गुरुदेव के अर्पण करना चाहिए, और उन्हीं की आज्ञा को सुधार करना चाहिए। उनके आदेश का पालन करके उसके अंदर दृढ़ता लानी चाहिए। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु यदि बेचे तुझे बिक जाना, अचल राम पाखंडी गुरु के फंदे में कभी नहीं आना। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जिनकी उस परमात्मा में निरंतर खाते पीते उठते बैठते चलते हुए और शयन करते हुए भी
निरंतर अपने स्वरूप परमात्मा के अंदर उनकी स्थिति रहती है और निष्ठा जो की तो बनी रहती है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। और हमारे प्रस्थानत्रय के अंतर्गत जो उपनिषद हैं, वेदशास्त्र आदि हैं, ब्रह्मसूत्र है, गीता भगवती है, इनका समग्र ज्ञान जिनको होता है ब्रह्मक्षत्रिय कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष की शरण जो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे पृथक जितने और जो कुछ हैं भेद डालने वाले और अपवाद करने वाले ऐसे जो गुरु कराते हैं, उनका संग छोड़ देना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। अक्षरधाम पाखंडी गुरु के फंदे में कभी नहीं आना। इसलिए दार्शनिक महात्मा सुकरात ने भी एक बात कही है कि आते वक्त तो मूर्ख की पूजा होती है और जाते वक्त विद्वान की पूजा होती है, कि भेद से तो सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन कौन कितना शिष्य जिज्ञासु को लाभ दे पाता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस विषय में, गुरु करबो सिद्धांत है, होय यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाय उर, तुलसी मिटे विरोध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु अगर आपको करना है, गुरु सानिध्य में रहना है, तो ऐसे गुरु की शरण में रहिए जो उचित क्या है, अनुचित क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका बोध करावे और आपको उचित में स्थित करावे, सार में स्थित करावे, नित्य में स्थित करावे। तो ऐसे गुरु की इस वाणी को, इन शब्दों को हृदयंगम करने से उचित अनुचित लखाए और तुलसी मिटे विरोध। इससे क्या है, जो वैमनस्यता है, विरोध है, भ्रांति है, पंचक्लेश है और षट उर्मी आदि हैं, इन दोषों की निवृत्ति होकर के जीव मात्र में, प्राणी मात्र में आपको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी, पंचक्लेश समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसा जान करके आप गुरु धारण कीजिए। वैसे तो खैर गुरु की कोई जानकारी नहीं कर सकता है, गुरु को कोई नहीं पहचान सकता है, लेकिन जहाँ आपके मन को और आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को शांति मिले, उनके सानिध्य से आपको धीरे धीरे सत्संग और आत्मबोध होने लगे, तो आप जिस प्रकार से हम बाज़ार में जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं तो उसको देख कर के लाते हैं, मटकी खरीदते हैं तो भी उसका बोध कहाँ से होता है। ऐसे ही जिन महापुरुषों की शरण में जाने से आपको आत्मिक शांति प्राप्त होती हो, आत्मिक लाभ प्राप्त होता हो और अनात्मा आत्मा का भेद आपको मालूम पड़ता हो, ऐसे महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आपका ये त्रिविध प्रकार का ताप, अधिदेह, अधिभूत, अध्यात्म, इन तापों की निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जन्म सार्थक हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी। आप सदा सदा के लिए आत्म परमात्म स्वरूप हो जाएंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।